बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अमृता बंदयाल को इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ खुफिया इदारों की जानिब से इंतहाई हसास और खौफनाक किस्म की रिपोर्ट्स पेश की गईं। इन रिपोर्ट्स के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ारत दाखिला की जानिब से चीफ़ जस्टिस को एक दरख्वास्त भी पेश की गई। जो रिपोर्ट्स खुफिया इदारों ने पेश की और जो दरख्वास्त वज़ारत दाखिला की जानिब से चीफ़ जस्टिस को दी गई, उन दोनों पे चीफ़ जस्टिस ने नोटिस लेते हुए एक लार्जर बेंच तश्कील दिया है और तलबी का समन भी जारी कर दिया गया है। अब ये क्या मामला है? इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ खुफिया इदारों ने किस किस्म की रिपोर्ट्स पेश की और जो वज़ारत दाखिला ने चीफ़ जस्टिस को दरख्वास्त दी, उसमें क्या लिखा गया और 20 अक्टूबर को इस नोटिस के हवाले से और वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त के हवाले से क्या होने जा रहा है, ये तफ़सीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो हमारी पहली ख़बर भी चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ है। आज सिंध हाई कोर्ट में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन, कराची में इमरान ख़ान साहब जिन 2 हलकों पे इलेक्शन लड़ रहे थे, NA 239, जहाँ पे इमरान ख़ान साहब ने MKM के कैंडिडेट नैयर रज़ा को बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त दी, लेकिन NA 237, जहाँ पे उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच के साथ था, वहाँ पे ख़ान साहब जो है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से हार गए। और ये इलेक्शन हारने के बाद इमरान ख़ान साहब ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रीपोल का मुतालबा भी किया। लेकिन आज PTI सिंध के जो सदर हैं अली ज़ैदी साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे NA 237 के नताइज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और जो दरख्वास्त उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दायर की है, उसमें नाजरीन इलेक्शन कमीशन सिंध को फ़रीक बनाया गया है, उसमें सिंध हुकूमत को फ़रीक बनाया गया है और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के कामयाब जो कैंडिडेट हैं हकीम बलोच, उन्हें फ़रीक बनाया गया है। और दरख्वास्त में अली ज़ैदी ने पेशाब अपना सिंध हाई कोर्ट से कहा है कि पीपल्स पार्टी ने जाली वोट डाले, ठप्पे लगाए गए, धांधली हुई है, तो लिहाजा 237 NA 237 का जो नतीजा है, जो इमरान ख़ान को हरा कर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को कामयाब करवाया गया है, ये नतीजा हमें एक्सेप्ट नहीं। और सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त ये की गई है, इस्तदा ये की गई है कि NA 237 के इलेक्शन के नताइज को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि इस हल्के में दोबारा रीपोल कराया जाए, यानी दोबारा से पोलिंग करवाई जाए। अब ये दरख्वास्त अली ज़ैदी साहब ने दी है। सिंध हाई कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो एक कानूनी सुकम इस दरख्वास्त के अंदर मौजूद है, वो ये है कि जो बराह रास्त मुतासरा शख्स हैं वो इमरान ख़ान साहब हैं, क्योंकि हकीम बलोच के मुकाबले में नाकामी का जो सामना करना पड़ा, सही या गलत, धांधली हुई है नहीं हुई, वो इमरान ख़ान साहब को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन जो दरख्वास्त लेके गए हैं वो अली ज़ैदी साहब हैं। तो अदालत का पहला सवाल ये होगा, आप देख लीजिएगा, जब भी समाअत होगी इस दरख्वास्त के ऊपर, अदालत अली ज़ैदी से ये पूछेगी कि आप तो मुतासरा फ़रीक नहीं हैं, इमरान ख़ान अगर हारे हैं तो दुख उनका बनता है, तकलीफ़ उनकी बनती है, मुतासरा फ़रीक वो हैं। जब वो अदालत में नहीं आए, उन्हें परवाह नहीं, हकीम बलोच जीत गए हैं, वो चुप करके बैठे हैं, लेकिन आप गैर मुतल्लका शख्स जिन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं, आप कैसे इस इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं? ये एतराज़ आप देखिएगा कि जब भी इस दरख्वास्त पे समाअत होगी, ये एतराज़ अदालत के सामने आएगा। इसी खबर से जुड़ी नाज़रीन एक और मुख्तसर सी खबर भी आपके साथ शेयर कर लें। जिन 6 सीटों पे इमरान ख़ान साहब ने कामयाबी हासिल की है, इलेक्शन कमीशन के साबिक़ सेक्रेटरी का ये कहना है, इन 6 सीटों पे ख़ान साहब को जल्द अज जल्द जो है वो फ़ैसला करना होगा और इलेक्शन कमीशन को इमरान ख़ान को आगाह करना होगा कि वो कौन सी सीटें रिटेन करेंगे और कौन सी सीटों से वो छोड़ना चाहेंगे। और अगर ख़ान साहब ने यह फ़ैसला ना किया तो फिर 30 रोज़ के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से कार्रवाई या किसी किस्म का फ़ैसला करना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन के साबिक़ सेक्रेटरी का ये भी कहना है कि इस सिलसिले में अगर इमरान ख़ान ने ओथ ना उठाया
और इलेक्शन कमीशन को कोई फैसला करना पड़ा तो स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज अशरफ का भी बड़ा अहम किरदार होगा। अच्छा, उन सेक्रेटरी साहब से सवाल किया गया कि चौधरी निसार साहब भी थे, वो भी जीते थे, वो तकरीबन कोई 3.5 साल तक उन्होंने हल्फ नहीं लिया था। इमरान खान अगर हल्फ नहीं लेते तो उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कैसे कार्रवाई कर सकता है, उन्हें कैसे कह सकता है कि 6 सीटें आप छोड़ें। तो उस पर इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी ने कहा कि चौधरी निसार ने सिर्फ 1 सीट जीती थी और वो रुकन असम्बली उस वक्त नहीं थे, चाहे वो पंजाब के थे चाहे वो नेशनल असम्बली के थे, कहीं भी उन्होंने हल्फ नहीं उठा रखा था। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि इमरान खान नेशनल असम्बली के अभी भी रुकन हैं और वो 6 नशिस्तें मज़ीद जीत चुके हैं। तो इस सूरत में ना ही हल्फ उठाने का मामला है, तो खान साहब को इलेक्शन कमीशन को आगाह करना पड़ेगा। अगर खान साहब इन 6 सीटों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को आगाह नहीं करते तो ये 6 सीटें भी पीटीआई के हाथ से जाएंगी और आइंदा जब भी इन सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा खान साहब उसमें दोबारा इलेक्शन के लिए खड़े भी नहीं हो सकेंगे। अब एक और ख़बर भी है हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से। MKM ने कल पीर के अपना इतवार के रोज़ जो अपना इजलास बुलाया था, कल नहीं परसों बुलाया था, उसमें जो भी फैसले हुए, लेकिन आज MKM का डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा और इस्लामाबाद में आके उन्होंने मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ और शिकायत लगाई उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और शिकायत ये लगाई कि मरकज़ से तो हमें इतनी शिकायत नहीं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में और कराची के हवाले से हमारे साथ जो मुआहिदा किया था वो मुआहिदे की पासदारी, उस मुआहिदे की पासदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं की जा रही। तो इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MKM के डेलीगेशन जो कि खालिद मकबूल सदीकी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सरबराही में वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचा था, उन्हें यकीन दहानी कराई कि आपके जो भी मुआहिदे हुए हैं उनकी पासदारी की जाएगी और इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आपके साथ मुआहिदा है उनसे मैं बात करूँगा कि ताकि आपके साथ जो मुआहिदे हुए हैं उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। अब आ जाते हैं अपनी बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज एक नया रेफरेंस दायर हुआ है, बल्कि दूसरा रेफरेंस दायर हुआ है, बल्कि इसे दूसरा नहीं पहला रेफरेंस करेंगे। दूसरा रेफरेंस तो PTI ने जो सिकंदर सुल्तान राजा की बरतरफी का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया, लेकिन इससे पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने रिकॉर्ड ब्रेक के मामले के ऊपर एक ओपिनियन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया है। और ये रेफरेंस इस नुक्ते के ऊपर दायर किया गया है कि आया कि अगर रिकॉर्ड ब्रेक का मुआहिदा उसी कंपनी के साथ दोबारा से हो जाता है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय क्या होगी। और आपको याद होगा कि जो रिकॉर्ड ब्रेक का सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था उसकी रोशनी में इंटरनेशनल जस्टिस फोरम के ऊपर आलमी अदालत इंसाफ में और जो सालसी का फोरम है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के डिस्प्यूट के हवाले से पाकिस्तान को वहाँ पर कितने बड़े भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा था। और फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो कोशिशें हुई और जो रावलपिंडी से कोशिशें की गई उसके नतीजे में जो कंपनी थी अपना टिथियान, उसके साथ पाकिस्तान का कंप्रोमाइज़ हुआ और कंप्रोमाइज़ जो हुआ वो ख़बर आप तक है कि वो कंपनी दोबारा से रेकोडेक के मामले को लेकर चलेगी, वहाँ पे कापर, सोना और तांबे की तलाश करेगी। तो उससे पहले यानी वो मायदा एग्जीक्यूट होने से पहले ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है कि आया कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई लीगल रुकावट तो नहीं, अगर उसी कंपनी को दोबारा से नई कंडीशन के ऊपर, नई शराइत के ऊपर अगर ठेका दे दिया जाए तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है, तो वो राय जानने के लिए रेफरेंस दायर किया है। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक बड़ी खबर है, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले बल्कि पिछले हफ्ते वज़ारत दाखिला की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। उस दरख्वास्त में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि 25 मई को जो इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रहे थे, उस लॉन्ग मार्च से एक रोज़ पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, जिसमें इमरान खान के वकला को भी नोटिस करके बुलाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि उस प्रोसीडिंग के दौरान फैसल चौधरी पेश हुए, डॉक्टर बाबर अवान पेश हुए और उन्होंने इंसिस्ट किया सुप्रीम कोर्ट में कि हमने एहतजाज करना है उसके लिए हमें श्रीनगर हाईवे पर जो G9 और H9 का ग्राउंड है वहाँ पे जगह दी जाए, जहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने अपना एहतजाज किया था, धरना दिया था। लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा गया कि नहीं, आप F9 पार्क में बैठें। तो दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत से लड़ के वज़ारत दाखिला के प्रपोज़ल के अगेंस्ट जाके इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, हमें श्रीनगर हाईवे पे एहतजाज करना है। तो दरख्वास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की डायरेक्शन को माना और उसके साथ साथ 25 मई का जो तहरीरी हुक्मनामा था उसमें कुछ सर्टन पैरामीटर्स जारी किए गए थे
कि एहतजाज कैसे होगा, रास्तों की बंदिश का क्या आलम होगा, एहतजाज कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता, एहतजाज करने वालों की क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी, हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी। तो उस दरख्वास्त में कहा गया कि जितने भी उसमें पैरामीटर्स तय किए गए और उस फैसले में जो फैज़ाबाद धरना केस के तफसीली फैसले का हवाला दिया गया, उन तमाम पैरामीटर्स को इमरान खान की जानिब से फ्लाउट किया गया और कहा गया कि इमरान खान ने जगह मांगी सुप्रीम कोर्ट से श्रीनगर हाईवे पे, लेकिन खान साहब ने कॉल जो दी वो अपने कारकुनान को रेड जोन जाने की और रेड जोन में फिर जो तसादम हुआ, वहाँ पे जो सरकारी अमलाक का, प्राइवेट अमलाक का नुकसान हुआ, उससे मुतल्लिक वजारत दाखिला की दरख्वास्त में कहा गया कि जो ISI की रिपोर्ट है, जो IB की रिपोर्ट है, जो चीफ कमिश्नर की इस्लामाबाद की रिपोर्ट है, जो वजारत दाखिला की रिपोर्ट है, जो IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट है, वो तमाम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी हैं। और आपको ये बता दें कि जो IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट थी इमरान खान साहब के धरने से मुतल्लिक, जो रेड जोन से बाहर कंटेनर्स के अंदर जो तसादम हुआ था, जो शेलिंग का इस्तेमाल हुआ, जो PTI के कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया गया या PTI के कारकुनान ने जो रेड लाइन को अबूर करने की कोशिश की, उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया और बताया गया कि ऑर्डर अदालत का क्या था, लेकिन अदालत के ऑर्डर की वायलेशन की गई। तो वजारत के दाखिला की इस दरख्वास्त में उन तमाम रिपोर्ट्स का जो कि बज़ाहिर अब तक के हमारे जो ज़राए की इतलात हैं वो खान साहब के ख़िलाफ़ हैं और उन रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि जो यकीन दहानी अदालत को करवाई गई इमरान खान के वकला की जानिब से और जो अदालत का ऑर्डर था उसकी वायलेशन की गई है। तो उसी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर वजारत दाखिला ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त दी थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने नोटिस लेते हुए इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 20 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस दरख्वास्त में समाअत करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। उनके साथ जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मज़हर अली नकवी को शामिल किया गया है। और आपको याद होगा कि 25 मई के धरने के बाद जो अगले रोज़ सुप्रीम कोर्ट में 26 मई को समाअत हुई थी, उसका जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ था, उस हुक्मनामे में जो जस्टिस याया अफरीदी साहब थे, उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फ्लाउट किया है, वायलेशन की है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बाकी जो 4 जजेस थे बेंच के, उन्होंने ISI से रिपोर्ट तलब की थी, IG से रिपोर्ट तलब की थी, IB से ISI से, IB से, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से, IG इस्लामाबाद से, वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब की थी। तो 20 अक्टूबर को जो समाअत होने जा रही है उसमें जो ये रिपोर्ट्स हैं इनका भी जायज़ा लिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि 20 अक्टूबर को बड़ी अहम समाअत इमरान खान साहब से मुतल्लिक उनके जिसका असर इमरान खान साहब के आइंदा के लॉन्ग मार्च पर भी होगा। तो बड़ा अहम मुकदमा है, तो देखते हैं कि क्या समाअत होती है। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।